Hi everyone. So you are welcome in this next lesson of crypto API trading from beginner to advanced using CoinDCX API. I am Archit Mittal, founder of Automate Algos, and आज हम पढ़ेंगे that what are the tools and knowledge which is required for you to start making trading strategy bots for your own. इसको हम आज थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे एंड देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप इस सीरीज के आगे आने वाले हर पार्ट में अपने आप हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन चीज़ों को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे लिस्ट है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। एक तो आपको पाइथन चाहिए रहेगा, आपको अपने ब्रोकर का एपीआई कनेक्शन चाहिए रहेगा, इस केस में CoinDCX का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है वो चाहिए रहेगा, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए रहेगी अपने लैपटॉप पे, एक आईडी चाहिए रहेगी। मार्केट में बहुत सारी फ्री आईडीज है, हम लोग इस लेसन के लिए VS कोड का यूज करेंगे जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी आईडीज जैसे कि पाईचार्म हो गई, स्पाइडर हो गई, इंटेलिजे हो गई, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन सबके कम्युनिटी वर्जन्स डाउनलोड कर रहे हैं। आज हम देखेंगे भी कि कम्युनिटी वर्जन्स कैसे डाउनलोड करें। और मेक श्योर कीजिए कि आपके कंप्यूटर पर पाइथन इंस्टॉल्ड, ये रिक्वायरमेंट्स रहेंगी हमारे पास। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप पाइथन लिख दीजिए। आप जैसे ही पाइथन पे गूगल सर्च करेंगे सबसे पहला लिंक python.org का है। आप यहाँ पे डाउनलोड्स के बटन को क्लिक कर लीजिए। अपने आप ये वेबसाइट आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगी एंड आपको बस यहाँ पे डाउनलोड पाइथन जो भी वर्जन लेटेस्ट दे रखा हो आपके लिए वो आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लें। अगर आपका सिस्टम डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ पे मेरा सिस्टम macOS है तो वो डिटेक्ट हो गया, अगर आपका विंडोज है, लिनक्स है या कोई भी है तो आप अपना नीचे जाके देख सकते हो कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए। आपको जो भी वर्जन चाहिए होगा, जिस भी चीज़ के लिए चाहिए होगा, आपको सारे के सारे वर्जन्स डाउनलोड सेक्शन पे मिल जाएंगे, विंडोज, macOS, अदर प्लेटफॉर्म्स, एंड आपको बस ये डाउनलोड कर लें। विंडोज यूजर्स के लिए जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे आपके सामने इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस आएगा, वो आपको फॉलो करते रहना है एंड वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम। सेम गोज विद मैक, जब ये डाउनलोड हो जाएगा आप डबल क्लिक कीजिएगा और ये आपके पास डायरेक्टली आपके सिस्टम पर आ जाएगा। पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब IDEs की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ की हमारी जो IDE है वो रहेगी VS कोड। आप VS कोड डाउनलोड डाल सकते हैं। पहला ही लिंक आ जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक, लिनक्स और विंडोज का। क्लिक कीजिए। आपका जो भी सिस्टम है आप उस पर इसको रन कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बटन दिख रहा है अपने विंडोज, लिनक्स या मैक के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन के प्रोसेसेस रहते हैं वो आप फॉलो कीजिए और डायरेक्टली आपके पास आ जाए। मैक यूजर्स और लिनक्स यूजर्स को जब वो डाउनलोड कर लेंगे तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। विंडोज यूजर्स को एक पाथ की दिक्कत आ सकती है कि आपका पाइथन और आपका VS कोड दो अलग अलग पाथ्स पर होने की वजह से वो एक दूसरे के संग कनेक्टिविटी नहीं ला पाते। ऐसे केसेस में आप जो है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं छोटे जिसमें ये वाला प्रॉब्लम विंडोज लैपटॉप के लिए सॉल्व करते हुए दिख रहा है। मैक और लिनक्स के अंदर ये डायरेक्टली हो जाता है, पाथ का उतना प्रॉब्लम नहीं फंसता। आपने पाइथन डाउनलोड कर लिया, VS कोड डाउनलोड कर लिया। अगर आप कोई और IDE चाहे, एक और दिखा देता हूँ, पाईचार्म। अब पाईचार्म डाउनलोड लिखिए, पाईचार्म पे आइए एंड आप जो है इस पर डाउनलोड पे अपने अपने लैपटॉप के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास .dmg फाइल एप्पल के हिसाब से होगा तो वो डाउनलोड उसने स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको बस अपने लैपटॉप के अंदर इसको जितने भी इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस होते हैं बेसिक वाले उनको पूरा करना है और ये आपके लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएंगे और चलने। ब्रोकर API के लिए अगर आपको ब्रोकर API देखनी है आप लिखेंगे CoinDCX API डॉक्यूमेंटेशन। आप जब इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे पहली दूसरी लिंक के अंदर ही आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू CoinDCX API और API डैशबोर्ड। API डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको ये सारी की सारी API डॉक्यूमेंटेशंस दिख जाएंगी
टर्म्स एंड कंडीशंस और सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप जब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच जाएंगे तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपको अपना की और सीक्रेट की जनरेट करना पड़ता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सुना था, जो आपके पासवर्ड की तरह काम करता है। सो आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आ जाएंगे Coinbase पे, एपीआई डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वन कर देंगे। क्रिएट अ न्यू वन पे आपके पास ऐसा लेबल आ जाएगा, आप इसमें लिखेंगे, मैंने लिखता हूँ जैसे यहाँ पे टेस्टिंग। आप बाइंड मत कीजिए आईपी एड्रेस, क्योंकि अगर आप बाइंड करेंगे तब बेसिकली आपकी प्रैक्टिस में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। जो आप फाइनल एपीआई यूज करेंगे, जो कोड पे चलेगा, उस पे मैं सजेस्ट करूंगा बाइंड कर दें अपनी आईपी। मैं बताता हूँ बाइंड करने से क्या होता है। जब आप बाइंड आईपी को यस करते हैं तब ये आपसे आपका आईपी एड्रेस पूछेगा। तो जिस भी इंटरनेट पे आप होते हैं, उस इंटरनेट पे उस रीजन में जब तक आप रहेंगे तब तक आपका ये कोड चलेगा। लेकिन जैसे ही आप उस रीजन से बाहर जाएंगे तब ये आपका कोड कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है, मोस्टली सारी क्रिप्टो फर्म्स आज की डेट में देती हैं। पर इस फीचर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है दैट आपका अगर आपके एरिया से बाय और सेल जा रहे हैं तभी वो हो पाएगा। तो कोई भी बाहर का पर्सन आपकी एपीआईज को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर वो किसी भी तरीके से चाहेगा। अब सवाल ये आता है, तो अर्चित अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो फिर हम इसको क्यों नहीं खुला ही क्यों नहीं, तो हम इसको हमेशा ही क्यों नहीं सेट करते हैं, बंद करके क्यों रख रहे हैं? वो इसलिए रख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं कभी कभार क्या होता है, जब हम कोड चला रहे हैं तो हम अभी के लिए अपना घर का वाईफाई यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वाईफाई वो चला जाएगा, हम अपने मोबाइल के नेटवर्क पे आ जाएंगे। टेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे टेस्ट करनी पड़ती हैं। प्लस अगर आप कभी बाहर कोड बनवा रहे हो अपना एपीआई का, आपने अगर बाइंड कर दी अपनी एपीआई तो फिर आप अपने बाहर डेवलपर को अपनी सीक्रेट कीज दे ही नहीं पाओगे, वो किसी भी यूज की नहीं। तो इस वजह से हमारे पास ये चीज रहती है। मैं यहाँ पे सेट ओटीपी करता हूँ, यहाँ पे आपके पास ईमेल एड्रेस और मोबाइल दोनों जगह पर आपका एक ओटीपी आएगा जो आपको शेयर कर। जैसे ही आप ये वाली चीज करेंगे आपकी जो है एपीआई कीज क्रिएट हो जाए। मैंने उसको क्रिएट लिंक पे क्लिक किया और ऐसी कुछ एपीआई बन गई। तो हमारे पास ये एपीआई की आ जाएगी और सीक्रेट की आ जाएगी। ये सीक्रेट की एक ही बार आएगी, आप बार बार इसको नहीं देख पाओगे, तो इसलिए इसको कॉपी करके आप अपने पास रखेंगे, एपीआई सीक्रेट की को और एपीआई की को। ये आपका कोड चलाने में मदद करेगी। वापस आते हैं, तो हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, ब्रोकर का एपीआई कनेक्शन देख लिया, ब्रोकर में एपीआई कीज और सीक्रेट की जनरेट कर ली, इंटरनेट कनेक्टिविटी लैपटॉप में है ही, आईडी हमने ले लिया, पाइथन इंस्टॉल हो गया हमारे कंप्यूटर। तो ये हमारे मेजर टूल्स हैं जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल रहे। आपको अगर चेक करना है कि पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे। विंडोज के अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट रहता है, मैक के अंदर ये टर्मिनल रहता है और लिनक्स के अंदर भी टर्मिनल ही रहता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथन -- वर्जन। आप देखोगे ये पाइथन वर्जन आपका आ जाएगा जो भी आपके कंप्यूटर में उस समय इंस्टॉल है। आप लेटेस्ट वर्जन करेंगे तो आपका लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन पूरे हो गए। तो अब देखते हैं कि कैसे हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं अपने VS कोड के। तो हमने यहाँ पर अपना VS कोड बना लिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक फोल्डर बना के रखिए। वो जो फोल्डर होगा वो बेसिकली आप ओपन पे जाके खोल सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि हमें एक बेसिक सैंपल पाइथन कोड बनाना है तो मैं एक न्यू फाइल कर रहा हूँ और न्यू फाइल पे मैं पाइथन फाइल कर दूँ। अगर आपका पाइथन सही से इंस्टॉल हो गया होगा और VS कोड से कनेक्टेड होगा तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट हेल्प। अब आप देख सकते हो 2 से 3 चीजें आपको गौर करनी है। देख, एक तो ये जो डॉट दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का डॉट, इस जगह पे जहाँ पे मैं कर्सर हिला रहा हूँ, इस डॉट का मतलब है कि ये फाइल अभी सेव नहीं। तो मैं क्या करूँगा, Command+S दबा दूंगा या Ctrl+S विंडो। तो मैं इसको फाइल का नाम दे देता हूँ testing.py। तो ये testing.py से सेव हो गई ये फाइल। लोकेशन अगर आप इसके ऊपर हवर करोगे तो इसकी लोकेशन आ जाएगी कि कहाँ पे सेव है। अब मैं इस कोड को चलाना चाहता हूँ, ये मैं बटन दबा दूंगा प्ले का। आप देखो मैंने प्ले का बटन दबाया, मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, आपको ढंग से दिखेगा। तो हेलो लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो ऑटोमेट एल्गोस ऊपर की तरफ और मैं इसको प्ले बटन दबा दूँ तो आप देखो हेलो ऑटोमेट एल्गोस लिखा हुआ।
तो आपको समझ में आया, ये बेसिक प्रोग्राम था। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपका पाइथन सही से इंस्टॉल हो गया है, आपका VS कोड अच्छे से कनेक्ट हो गया है पाइथन से, और आपका ढंग से पाइथन अब चलने लगा, और यहाँ से अब आप अपना चीज़ें बताने के लिए तैयार। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला लेवल पार कर लिया, जिसमें आपने पाइथन को अपने कंप्यूटर पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया बिना एक भी रुपए खर्च करे। अब हमारे को दो चीज़ों पे थोड़ा सा और ध्यान देना है। हम इस पूरी सीरीज के अंदर इन दोनों चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी, लेकिन आप अगले लेक्चर से पहले इन सीरीज को थोड़ा सा खुद से देख सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो मैंने बोला था, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट आता है पाइथन के इंस्टॉलेशन पे, आप कमेंट्स करके बताएं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक बार जो है एक यूट्यूब पे बेसिक सर्च देख लें, जो भी मिस्टेक आपके सामने लिखी हुई आ रही है आपके VS कोड, आपको मोस्ट प्रोबेबली उसका जवाब डायरेक्टली यूट्यूब के 2-4-5 मिनट की वीडियो पे मिल जाएगा। उस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबके अलग अलग एरर्स हो। कोई भी एरर ऐसा होता है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, हम आपकी हेल्प करें। डॉक्यूमेंटेशन की बात जहाँ तक आती है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे आप देखोगे बहुत सारे चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आपको दो चीज़ें पढ़नी है वे, एक तो ये स्पॉट सॉकेट्स। ये स्पॉट सॉकेट्स क्या होते हैं? दो तरीके की APIs यहाँ पे दे रखी है, पब्लिक सॉकेट हो गया और एक प्राइवेट कहते हैं आपका प्राइवेट, आपकी API से एक्सेस होने वाला हो गया सॉकेट, ये वाली चीज़ हो जाए, और आपके फ्यूचर्स है। बस ये दो चीज़ें आपको पढ़नी। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिप्टो मार्केट्स। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस बात का मैं थोड़ा सा यकीन मानता हूँ कि आपको क्रिप्टो मार्केट्स की समझ होगी। अगर नहीं भी है तो आप अपनी समझ कहाँ से बढ़ा सकते हो? सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट कैप करके एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको वर्ल्ड की टॉप 5 टॉप 10 करेंसीज मिल जाएगी, आप यहाँ से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। ये भी नहीं तो आप जब CoinDCX पे आओगे तो CoinDCX के अंदर एक DCX लर्न करके सेक्शन है, आप इस DCX लर्न सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो। तो बेसिक गाइड आपको यहाँ की बता दी जाएगी। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, आप फील फ्री टू कमेंट। मैं और मेरी टीम और CoinDCX की टीम आपकी ज़रूर मदद करेगी आपके डाउट्स में। तो दो मेन चीज़ें होती है, CoinDCX का डॉक्यूमेंटेशन और पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको मेन पढ़ना रहेगा। आप कोशिश कीजिए आप पढ़ लें, वरना हम लोग इस सीरीज़ में सब चीज़ें कवर करें। अब एक बार फाइनल सुन लेते हैं क्या क्या हो गया, और आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले क्या क्या बेसिकली अपने पास प्रिपेयर करके लाएंगे। पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, ये IDE, VS कोड, पाइथन कोई भी इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है, हेलो ऑटोमेट एल्गोस या हेलो का हेलो वर्ल्ड, ये सब चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। API की सीक्रेट कीज और API की जनरेट हो जानी चाहिए CoinDCX प्लेटफॉर्म पर। एंड आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन खोल के देख सकते। बस ये 5 चीज़ें एक्सपेक्टेड रहेंगी आप अगले लेक्चर में से पहले आके आप ये चीज़ें जानते हो। बाकी हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें समझ। आई होप आपको पसंद आई होगी ये सीरीज़। इस सीरीज़ को ज़रूर लाइक करें, CoinDCX चैनल के बाकी अदर वीडियोस को भी देखें, ऑटोमेट एल्गोस के चैनल पर विजिट करके वहाँ की वीडियोस को देखें, और ऐसे ही इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें एंड तक, तो आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोर्ड बना पाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.